वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाबा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से एक्सेल सीख सकते हैं, वर्ड सीख सकते हैं, फोटोशॉप सीख सकते हैं, या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, ट्रिपल सी करना चाहते हैं, ओ लेवल करना चाहते हैं, या फिर एडीसी डीसीए डीटीपी कुछ भी कोर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे सभी रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक सिंपल सा बिल को जनरेट करना, जिसमें हम बेसिक समझेंगे और जीएसटी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक बिल बनाया है मैंने, और आप आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे बच्चा, और फिर साथ के साथ उसको प्रैक्टिस करते हुए चलने वाले हैं। यहाँ से हम सीट को प्लस कर लेते हैं और फिर बनाते हैं आगे। नई सीट मैंने ले ली है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, और थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ से जूम कर लिया, और सबसे पहले हमने यहाँ दे रखा है प्रोडक्ट आईडी। तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की आईडी दे देनी है कोई भी, फिर प्रोडक्ट नेम दे देना है, प्रोडक्ट नेम। उसके बाद आपको क्वांटिटी दे देनी है QTY, प्राइस दे देना है बच्चों, और यहाँ टोटल दे देना है। ठीक है, यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये कुछ डेटा हाई छुप गया है, तो यहाँ पे पकड़ेंगे F और G के बीच में सेपरेट जगह, यहाँ से पकड़ेंगे, कॉलम को बढ़ा देंगे इस तरह से, तो फिर हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी लिखते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट आईडी लिख दो, जैसे मैं BCI 101 लिख देता हूँ, और इसको यहाँ पे पढ़ के ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। ओके, प्रोडक्ट के नेम दे देते हैं बच्चा, कीबोर्ड दे देते हैं, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर दे देते हैं, ईयरफोन दे देते हैं, ईयरफोन, स्पीकर दे देते हैं, लाइट पेन, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क दे देते हैं, SSD, और अंत में दे देते हैं हम CPU। इस तरह से मैंने कुछ प्रोडक्ट के नाम लिख दिए बच्चों, और यहाँ आप उनको क्वांटिटी देंगे, कितने आप प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं, या किसी को बेच रहे हैं, या कोई खरीद रहा है। तो जैसे कि कीबोर्ड की संख्या 50 डाल दी, माउस 56 डाल दिए, प्रिंटर 5 डाल दी, मॉनिटर भी डाल दी। इस तरह से आपको एक कोई भी क्वांटिटी फिल कर देनी है। ओके, क्वांटिटी लिखने के बाद यहाँ उनका प्राइसेस देना है बच्चों। तो जैसे कीबोर्ड की वैल्यू हम मान के चलें तो 200 रुपये से लेके 2000, 3000, 4000 तक आता है एकदम। ठीक है, उससे भी महंगे रहने वाले। तो फिलहाल हम यहाँ कीबोर्ड ले लेते हैं 450 रुपये। माउस मैंने 150 लिखा, प्रिंटर मैंने 15,000 लिख दिया, मॉनिटर मैंने 5,000 लिख दिया, ईयरफोन मैंने 450 की लिख दी, स्पीकर मैंने 15 इस तरह से लिख दी, लाइट पेन मैंने 1500 रुपये का लिख दिया, पेन ड्राइव मैंने 500 रुपये डाल दिए, हार्ड डिस्क मैंने 4500 डाल दिए, SSD मैंने 6542, और CPU मैंने 6000 रुपये डाल दिए। इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद इसको टोटल निकालना है इनका, तो टोटल निकालने के लिए इक्वल देना है बच्चों, और यहाँ क्वांटिटी सिलेक्ट करके इनटू इसको सिलेक्ट कर देना, प्राइस को, और एंटर की दबा देनी। वापस इस पे क्लिक करके और नीचे को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ड्रॉ करते ही सभी का डेटा निकल आएगा। उसके बाद फटाफट से हेडर जो है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से बोल्ड दे देना है, इसको अलाइनमेंट सेंटर भी कर देते हैं। सेंटर करने के बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप बॉर्डर्स फिल कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स देने के बाद आप इसमें कलर देना चाहते हैं तो लिख लीजिए हाईलाइट कलर, पे जाके कोई भी एक हाईलाइट कलर दे सकते हैं। ओके, कलर देने के बाद अब आपको आगे काम करना है। तो यहाँ आपको चाहिए बेटा सबसे पहले इनका टोटल, या ग्रांड टोटल बोल सकते हैं, ग्रांड टोटल। मैंने यहाँ ग्रांड टोटल दे दिया। ठीक, इन पूरी ऊपर वाली लाइन है, ये पूरी रो को इसको सम करना है, जोड़ना है। तो इक्वल SUM सम देना है, और ओपन ब्रैकेट, और इसको सेलेक्ट करके एंटर की हिट कर देनी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल आ चुका है ग्रांड। आप फिर यहाँ पे GST देंगे, GST
जीएसटी 9% लगा दीजिए और CGST भी 9% लगा दीजिए। ठीक है, निकालते इक्वल देना है, ग्रांड टोटल सेलेक्ट करना है इनटू 9%, सिंपल दे देना इस तरह से और एंटर कर देना है। ऐसे ही सेम ऐसे ही इसको निकालना है, CGST को इक्वल लगाओगे, ग्रांड टोटल सेलेक्ट करना है, इनटू करना है, 9% को दे देना है, एंटर कर देना है। इस तरह से निकल आएगा। पे अमाउंट देना है आपको, पे अमाउंट लास्ट में आप कितना पे कर रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है आपको, सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे अमाउंट देता हूँ, तो इक्वल सम करना है और इन तीनों को सिलेक्ट करके एंटर की दबा देंगे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि पे अमाउंट निकल रहा है, फाइनल वैल्यू जो आप पे करने वाले हो। सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर दे देना है, यहाँ खाली एरिया बच्चा, सिलेक्ट करके यहाँ से आप कोई भी आउटसाइड बॉर्डर दे देना है। आउटसाइड बॉर्डर देने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके अक्रॉस मर्ज करना है, यहाँ जाना है मर्ज एंड सेंटर पे, उससे सेकंड ऑप्शन चुनना है मर्ज एंड अक्रॉस। उसके बाद आपको इसमें कोई भी टर्म्स लिखना है, कोई कंडीशन लिखनी है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सभी। ठीक, तो मैं फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ फटाफट से। तो पहली कंडीशन रहने वाली है हमारी गुड्स सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न, ठीक है, इस तरह से लिख देना। फिर अगला कुछ लिख देते हैं, ऐसा ही सिंपली कुछ भी कंडीशंस आप दे दीजिएगा जो आप कंपनी में चलाना चाहते हैं, कंडीशन देते हो। ओके, उसी हिसाब से आप इसको बना के अच्छे से दिखा सकते हो, बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बना, इसके बाद थोड़ा छोटा सा काम और है इसमें, वो भी कर देते हैं साथ ही साथ। जैसे मान के चलो आपको इसको हेडर देना है, आपको पता कैसे पड़ रही है कौन सी कंपनी का बिल है, या आप इस सीट को नाम चेंज कर दो पहले। तो ये सीट है, आपकी सीट 2 लिखा है, इस पर राइट क्लिक करें, नेम करें, तो यहाँ पे हमने ले दिए बिल बुक। मैंने यहाँ पे है इसको नाम दे दिया बिल बुक। यहाँ 1 पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस करना है और यहाँ इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देना है, आउटसाइड बॉर्डर देंगे और यहाँ पे जो भी आप कंपनी चला रहे हैं उसका नाम दे देते हैं। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे नाम दे देता हूँ बाबा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ओके, यहाँ से बोल्ड करना है आपको और यहाँ से साइज को बढ़ा देना है। आपको हाईलाइट कलर देना है कोई, तो हाईलाइट कलर। अब आप इसको बेटा प्रिंट करने का तरीका समझेंगे, तो प्रिंट कैसे करेंगे सब। आप अगर डायरेक्ट कंट्रोल की करेंगे तो इस प्रकार से प्रिंट आएगा, जो बिल्कुल ही बेकार दिखने वाला है। मैंने टेबल को एकदम बीच में बनाया, ई से शुरू करा, इधर कॉलम छूटे हुए हैं ये ऐसे, तो इन कॉलम को हाइड कर देते हैं। जहां पर दिखाई दे रहा है आपको जैसे ए बी दिख रहा है, इनको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस दबा देना, ये कट जाएगा। ठीक है, आप कंट्रोल की करेंगे तो देखो इस तरह से आएगा। अब मैं चाहता हूँ एकदम फिट हो जाए, तो यहाँ आपको दिख रहा है इसलिए इतने सारे ऑप्शन खुलेंगे, यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेटर की जगह A4 साइज पेज सेलेक्ट करना है, फिर आपको जाना है यहाँ पे नो स्केलिंग वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आप करेंगे फिट ऑल रोज या 1 को पेज या फिट ऑल कॉलम इन 1 पेज। तो कॉलम हम 1 पेज पे सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरह से कर देना है, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो हमें जाना होगा बेटा यहाँ पे ब्रेक पेज पे। ब्रेक पेज पे जाने के बाद देखेंगे डेटा ठीक है, अगर इसमें डॉट लाइन आ रही है तब आपको कुछ सही करना पड़ेगा। जैसे मैं डेटा का कुछ क्या करता हूँ, साइज को इंक्रीज करता हूँ। डेटा का साइज इंक्रीज होगा तो टेबल भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ग्रो करती है। मैंने थोड़ा सा साइज इंक्रीज करा, 16 कर दिया। ठीक है, सभी को डेटा सेलेक्ट करके ऑटो फिट करते हैं, तो किसी भी सेपरेट जगह जाके डबल क्लिक कर देना है, डेटा ऑटो फिट हो गया। फिर से आपको पेज ब्रेक पे जाना है और यहाँ चेक करना है, ठीक है डॉट लाइन। यहाँ एक चीज देख पा रहे होंगे, अगर डॉट लाइन आपकी बीच में आ रही होगी तो डेटा 2 पेज पे चला जाएगा, फिलहाल लाइन नहीं है, ये टेबल छोटी है। कंट्रोल पी करना है तो देखें इस प्रकार से आपकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अब बात आती है बेटा इसको पीडीएफ बनाने की, तो फाइल पर ही जा करके आप क्लिक करके और डेस्कटॉप चुन लें या फिर जो भी डॉक्यूमेंट चुनना है चुन करके आप यहाँ बिल एक्सेल वर्कबुक में जा करके आपको यहाँ पीडीएफ वाला ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपना
PDF का नाम डालेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। तो अब देख पा रहे हैं PDF बन चुका है और PDF ओपन भी हो चुका है। इस तरह से फाइल का PDF बन गया। ठीक है, यदि आपको इसको PDF नहीं बनाना है, सिंपली आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें किसी को भेजना है, तो सिंपल टेबल को इस तरह से सिलेक्ट करना है बच्चा, Ctrl+C कर लेना है। जैसे ही कॉपी हो जाएगी, यहाँ स्पेशल पेस्ट में आना है और यहाँ पे स्पेशल पेस्ट में पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बस इस तरह से इसकी पिक्चर बन जाएगी। इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। जिस किसी को भी व्हाट्सएप पे सेंड करना है या कहीं भी जीमेल पे सेंड करना है, आप सेंड कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, या पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आप डेटा को बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रैक्टिस फाइल बेटा आपको वीडियो के लिंक में दे दूंगा, वहां जाके डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।